बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है उसका हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 1 शुरू करना है। इस चैप्टर का नाम है यहाँ पे बॉन्ड्स लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। बॉन्ड्स लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इस चैप्टर की जो बेसिक डेफिनेशन है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो आप लोगों ने डेफिनेशन मैंने पहले लेक्चर में किसी और चैप्टर में करवाई हुई थी, तो वो डेफिनेशन आप लोगों ने समझ लेनी है। लेकिन जो वो डेफिनेशन है वो पेपर में मतलब जो पेपर होगा आप लोगों का उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आएंगे, मैंने आप लोगों को जस्ट वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें, ठीक है। अभी हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 4 पे, एग्जांपल नंबर 4। इसमें कहता है फॉर सेट एस इज इक्वल टू एक्स, जबकि एक्स सच दैट एक्स का स्क्वायर लेस देन 2, शो दैट लीस्ट अपर बाउंड सेट इज इक्वल टू है 2 स्क्वायर रूट। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि जब हमारे पास सेट कुछ इस टाइप का हो, इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हों, तो प्रूव करें शो दैट लीस्ट अपर बाउंड सेट इज इक्वल टू है 2 अंडर रूट। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड में से जो लीस्ट एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लीस्ट अपर बाउंड सेट कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिंक दे दिया, वो आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसका प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है हम लोगों ने? वी हैव टू शो दैट लीस्ट अपर बाउंड सेट इज इक्वल टू किसके है? 2 अंडर रूट के इफ s इज इक्वल टू है x सच दैट x का स्क्वायर लेस देन 2। जब s कुछ इस टाइप का हो तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि लीस्ट अपर बाउंड LUBS इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, मतलब लीस्ट अपर बाउंड सेट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि M बी द लीस्ट अपर बाउंड सेट। हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कि ये m के इक्वल है। m के इक्वल है, क्या इसके इक्वल है? m के इक्वल है। सो m किसके बराबर होगा? इक्वल टू 2 अंडर रूट, ठीक है। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कि लीस्ट अपर बाउंड सेट किसके इक्वल है? यहाँ पे m के इक्वल है, और m किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे 2 अंडर रूट के, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके सच दैट के बाद ये वाली कंडीशन दी हुई है x स्क्वायर लेस देन 2 अंडर रूट, अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन एक्स स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 है, सॉरी ये किसके इक्वल है? यहाँ पे 2 के इक्वल है। तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 2 अंडर रूट। अगर हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बाथ साइड ले लें, हम लोगों ने क्या किया, ये m किसके इक्वल है? यहाँ पे 2 अंडर रूट के। तो हम लोगों ने कहा कि x लेस देन m, मतलब m क्या है यहाँ पे? m इज इक्वल टू क्या आया? 2 अंडर रूट, ठीक है। तो ये इसके बराबर है। अब हम लोग ने करना क्या है, हम लोग यहाँ पे 3 तरह की एक प्रॉपर्टी होती है, वो अप्लाई करके इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी कौन सी है? बाय ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या होती है हमारे पास कि a लेस देन b, या दूसरी क्या होती है कंडीशन इसकी? a ग्रेटर देन b, या थर्ड नंबर पे होता है a इज इक्वल टू b, ठीक है। ये होती है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो इस पे जिस तरह हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है m और 2 अंडर रूट है, तो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन बनेंगी वो कौन सी बनेंगी? ये तो प्रॉपर्टी का नाम दे दिया, इसी को देखते हुए या तो हम लोग ने प्रूव करना है कि m लेस देन 2 अंडर रूट हो, फिर क्या रिजल्ट आएगा, या m ग्रेटर देन 2 अंडर रूट हो, या थर्ड नंबर पे क्या हो, m इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास ये 2 किस्म के नंबर दिए हैं, ठीक है। ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है। ये तीनों किस्म की प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करके इसको प्रूव करेंगे कि इसका लीस्ट अपर बाउंड सेट इज इक्वल टू किसके है? यहाँ पे 2 अंडर रूट। तो ये 2 नंबर है, पहले मैं a का सोल्यूशन करूंगा, ठीक है। a का सोल्यूशन, यहाँ पे 2 नंबर है। जब 2 नंबर हमारे पास होते हैं तो हम इस पे अप्लाई कर देते हैं अरिथमेटिक प्रॉपर्टी। बाय अरिथमेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अरिथमेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसको आप लोग ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी हुई है? m लेस देन 2 अंडर रूट।
तो इसका मतलब ये m लेस देन 2 अंडर रूट, ठीक है। अब इसी ये इसको नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे a का। अब इसी a में से हम लोग दो किस्म के रिजल्ट निकालेंगे, एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। दो रिजल्ट आएंगे फ्रॉम a से, ठीक है। अब देखें ये दो के रिजल्ट इसी में से आ जाएंगे। तो एक तो रिजल्ट ये वाला हो जाएगा m लेस देन m प्लस 2 अंडर रूट ओवर 2, ठीक है। एक ये वाला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा m प्लस 2 अंडर रूट ओवर 2 और ये 2 अंडर रूट, ठीक है। अब देखना है इसमें से ये कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो कि सेट S में बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे है m कितना है यहाँ पे 2 अंडर रूट, यहाँ पे 2 अंडर रूट की वैल्यू जो है m किसके इक्वल है यहाँ पे 2 अंडर रूट के, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो रिजल्ट है m की वैल्यू ग्रेटर देन है, लेकिन यहाँ पे क्या है m की वैल्यू लेस देन है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू s। अब ये वाला 2 अंडर रूट किसके बराबर है, ये m प्लस 2 अंडर रूट ओवर 2, इसको मैं m का नाम भी दे सकता हूँ क्योंकि 2 अंडर रूट किसके बराबर है यहाँ पे m के बराबर है, ठीक है। अब m यहाँ पे ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें, सेट में। अब एक इसका रिजल्ट बिलोंग नहीं कर रहा सेट में, एक बिलोंग्स कर रहा है सेट में, तो हम कहेंगे इट इज फॉल्स, ठीक है। क्योंकि हमने प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट इक्वल टू आना चाहिए किसके, 2 अंडर रूट के। अब दूसरा केस यहाँ पे है m ग्रेटर देन 2 अंडर रूट, m ग्रेटर देन 2 अंडर रूट, ठीक है। दूसरा केस ये वाला, ये केस नंबर 1 था जो हम लोगों ने सॉल्व किया, ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है m ग्रेटर देन 2 अंडर रूट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे अप्लाई कर देंगे अरिथमेटिक प्रॉपर्टी, बाय अरिथमेटिक प्रॉपर्टी। अरिथमेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा m प्लस 2 अंडर रूट ओवर 2। अब यहाँ पे क्या है m ग्रेटर देन 2 अंडर रूट, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरीके से होगा 2 अंडर रूट, ठीक है। अब इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे b का, ठीक है। अब इसी में से दो किस्म के रिजल्ट आएंगे, एक तो ये रिजल्ट आएगा, एक ये वाला रिजल्ट आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m ग्रेटर देन m प्लस 2 अंडर रूट ओवर 2, ठीक है। अब m किसके इक्वल था, यहाँ पे 2 अंडर रूट के इक्वल था, तो ये देखें m प्लस 2 अंडर रूट ओवर 2, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे, चले कोई नाम देते एंड ये वाला रिजल्ट भी लिख लो, क्या है यहाँ पे m प्लस 2 अंडर रूट ओवर 2 और यहाँ पे इस तरीके से है 2 अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो रिजल्ट है यहाँ पे 2 अंडर रूट क्या है, ग्रेटर देन था x थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिलोंग्स कर है किसमें, सेट में, क्योंकि ये हम लोगों ने सेट में से निकाला है। अब यहाँ पे क्या है 2 अंडर रूट, ये वाला लेस देन है, 2 अंडर रूट क्या है यहाँ पे लेस देन, लेकिन यहाँ पे क्या था ये ग्रेटर देन, इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू s, ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ एक जगह बिलोंग कर रहा है, एक जगह बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन जो हम लोग प्रूव करना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट m का इसके इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक सेट तो बिलोंग्स कर रहा है सेट में, ये बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो ये भी क्या होगा, इट इज फॉल्स, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी केस नंबर जो 2 होगा ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब थर्ड केस है हमारे पास, केस नंबर 3। केस नंबर 3 हमारे पास क्या है कि m इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, m इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। अब m को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड सेट नाम दिया था, मैंने कहा था लेट m बी द लीस्ट अपर बाउंड सेट, तो m किसके इक्वल था, लीस्ट अपर बाउंड सेट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। और यही हम लोग प्रूव करना चाहते थे कि लीस्ट अपर बाउंड सेट का रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 2 अंडर रूट के आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ओनली थर्ड केस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। थर्ड केस पे ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका रिजल्ट प्रूव कर दिया। जी स्टूडेंट जी, मैं आप लोगों को दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ आ सके। ये हमारे पास सेट दिया हुआ है, ठीक है, x सच दैट x स्क्वायर लेस देन 2 शो दैट लीस्ट अपर बाउंड सेट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 2 अंडर रूट के।
तो मैंने कहा कि ये m क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लीस्ट अपर बाउंड सेट लिखा हुआ है। तो लीस्ट अपर बाउंड सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो अपर बाउंड में से लीस्ट हो उसको लीस्ट अपर बाउंड सेट कहते हैं। तो हम इस पे इसको मैंने m का नाम दे दिया, ठीक है। तो m किसके इक्वल है, यहाँ पे फिर 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस पे अप्लाई कर देंगे हम लोग ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। वो क्या होती है कि पहला जो नंबर होता है वो दूसरे से क्या होता है, छोटा होता है, या पहला नंबर दूसरे से क्या होता है, बड़ा होता है, या दोनों नंबर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे हमारे पास m या 2 था, तो इसी को देखते हुए प्रॉपर्टी को मैंने इस टाइप में लिख लिया, ठीक है। अब ये 2 नंबर हमारे पास आ गए, ये भी 2 नंबर हैं, ये भी 2 नंबर हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इस पे 2 नंबर हमारे पास गिवन हो तो हम उस पर अप्लाई कर देते हैं अरिथमेटिक प्रॉपर्टी। तो अरिथमेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको और इसको मैंने ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कंडीशन थी m लेस देन 2 तो m ये लेस देन का साइन, ठीक है, दोनों तरफ लेस देन का साइन, और यहाँ पे m 2 मैंने दोनों तरफ लगा लिया, ठीक है। तो इस रिजल्ट में से 2 किस्म के रिजल्ट आएंगे, ठीक है। पहला रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये वाला m प्लस 2 ये वाला m यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेस देन। ये देखो m क्या है, लेस देन की अलामत यहाँ पे लगाई हुई है, तो ये सेट s में बिलोंग्स नहीं करेगा। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरा जो रिजल्ट है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड m प्लस 2 ओवर टू, यहाँ पे क्या है, लेस देन 2 यहाँ पे 2 ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी क्या था, ग्रेटर देन था। तो ये बिलोंग्स कर है सेट में, क्योंकि सेट में से हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाले थे। इसी तरह दूसरा केस क्या है, m ग्रेटर देन 2 तो इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया, ये ग्रेटर देन के साइन, ठीक है, ये m और 2 दोनों तरफ लगा दिया। अब इसी में से इक्वेशन 2 ये b जो है, इसमें से हमारे पास 2 किस्म के रिजल्ट आएंगे, ठीक है। एक तो ये वाला रिजल्ट आएगा, एक ये वाला रिजल्ट आएगा, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे 2 ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये बिलोंग्स कर रहा है सेट में। अब यहाँ पे देखें 2 लेस देन है, ये लेस देन का साइन लगाया, तो ये नॉट बिलोंग्स टू s, तो ये भी केस क्या होगा, फॉल्स होगा। थर्ड केस है हमारे पास m इज इक्वल टू 2 तो m किसके इक्वल था, लीस्ट अपर बाउंड सेट के, तो थर्ड केस पे ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट मैं करता हूँ आप लोगों को सीक्वेंस और नल सीक्वेंस से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाता हूँ जो कि पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं। स्टूडेंट अब पेज नंबर 9, 10 और 11 जो कैलकुलस की बुक है उस पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दिए हुए हैं, ये मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं। तो टोटल 7 थ्योरम है, ठीक है। अभी हम लोग ये करने वाले हैं, ये सीक्वेंस और नल सीक्वेंस से रिलेटेड है। सीक्वेंस के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाया था, मेथड की जो बुक है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है। वो सीक्वेंस क्या होती है, नल सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस की टाइप्स कितनी होती हैं, ये लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहें। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ठीक है, लेकिन ये थ्योरम जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 7 थ्योरम है, ठीक है। ये पहला थ्योरम है हमारे पास पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है, इसी तरह 10 पे भी दिया है, 11 पेज पे भी दिया है। 7 के 7 थ्योरम मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसका प्रूफ, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझिए। वो कहता है इफ Sn इज अ नल सीक्वेंस। Sn क्या होती है, हमारे पास कोई सीक्वेंस होती है, वो कहता है वो क्या है, नल सीक्वेंस है। एंड C इज एनी रियल कांस्टेंट, वो कहता है C क्या है, हमारे पास कोई कांस्टेंट है। देन प्रूव करें, मतलब Sn इज आल्सो नल सीक्वेंस। तो तब वो कहता है कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रिजल्ट भी क्या आएगा, नल सीक्वेंस आएगा। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन है पहले वो लिखते हैं, सिंस Sn इज नल सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, नल सीक्वेंस है। नल सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि इसका जो रिजल्ट है वो सीक्वेंस का वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। मतलब जब लिमिट n अप्रोच कर रही हो, लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, और Sn क्या होता है, नल सीक्वेंस के लिए इसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो उसको नाम दे देते हैं यहाँ पे स्टेरिक का, ठीक है। अब वो कहता है C इज एनी रियल कांस्टेंट, यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने, C इज एनी रियल
कांस्टेंट, मतलब ये एक कांस्टेंट नंबर है, जिस तरह हमारे पास होता है 1 2 3, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, then CSN is also null sequence. We have to show that, अब ये हम लोग ने साबित करना है, we have to show that CSN is null sequence. null sequence होगी तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये हम लोग ने प्रूव करना है कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास जो इक्वेशन स्टेरिक है, हम लोग C मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड बाय इक्वेशन स्टेरिक। इस स्टेरिक इक्वेशन के साथ हम लोग क्या करते हैं, C को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा CSN और इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय C। 0 को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा CSN इज इक्वल टू किसके, 0 के। अब देखें जब हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, आल्सो नल सीक्वेंस। वो कहता था आल्सो नल सीक्वेंस है, तो इसका रिजल्ट 0 के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि CSN इज नल सीक्वेंस, CSN इज नल सीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट 0 के बराबर आया तो CSN इज नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस जिसका रिजल्ट 0 के बराबर हो उसको नल सीक्वेंस कहते हैं या 0 सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, इसी तरह के अगले भी 6 थ्योरम है जो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, वो भी हम लोग करते हैं जी स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास इसका थ्योरम नंबर 2 है जो कि पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। वो कहते हैं इफ Tn इज बाउंडेड, वो Tn कोई सीक्वेंस है हमारे पास, उसका रिजल्ट किसके इक्वल है, बाउंडेड के। एंड Sn इज नल, वो कहते हैं Sn क्या है हमारे पास, एक नल सीक्वेंस है। तब हम लोग ने प्रूव क्या करना है, देन सीक्वेंस Tn Sn इज आल्सो नल सीक्वेंस। ठीक है, इसका हम लोग ने प्रूव करना है कि जब Tn और Sn, जो हमारे पास Tn एक बाउंडेड सीक्वेंस है, Sn एक नल सीक्वेंस है, उनका वो कहता है जब उनको प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास, नल सीक्वेंस आता है। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ सबसे पहले हम लोगों ने देखना है, यहाँ पे वो कहता है Tn क्या, Tn हमारे पास क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो आप लोग ने लिखना है सेंस Tn इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो इस तरह की बाउंडेड सीक्वेंस होती है कि इनका जो मॉड होता है ना, वो क्या होता है, लेस देन या इक्वल टू किसके होता है, m के इक्वल होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। वो कहते हैं Sn इज नल सिंस Sn इज नल सीक्वेंस। अगर ये नल सीक्वेंस है तो मैंने आप लोगों को बताया कि नल सीक्वेंस के लिए Sn जो होती है उसको बाय डेफिनेशन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्टेरिक का। अब वो कहता है देन द सीक्वेंस Tn Sn इज आल्सो नल सीक्वेंस। अब हम लोग ने प्रूव करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, एक नल सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू शो दैट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी हैव टू शो दैट, हम ये साबित करना चाहते हैं कि Tn Sn इज नल। नल का मतलब नल सीक्वेंस हम लोगों ने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके साथ Sn के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, Tn मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, Tn मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टेरिक बोथ साइड्स। जब हम लोग Tn मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो फिर देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या होता है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Tn Sn, ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 0 मल्टीप्लाइड बाय Tn। 0 को किसी भी सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा Tn Sn इज इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आया,
नल आया, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग कह सकते हैं सो Tn Sn इज नल सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये प्रूव हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। इसी तरीके का है एक हम लोग थर्ड प्रूव करते हैं, वो भी इसी मेथड से करना है, उसको हम लोग करते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास थ्योरम नंबर 3 है, वो कहता है एस एन इन टी एंड आर आल्सो आर नल सीक्वेंस, देन एस एन प्लस टी एन जब उनको ऐड करते हैं इज आल्सो नल सीक्वेंस। जब वो कहता है हमारे पास दो किस्म की सीक्वेंस है, वो क्या है, नल सीक्वेंस है, मतलब इनके रिजल्ट किसके बराबर होंगे, नल सीक्वेंस के लिए 0 के बराबर होते हैं। वो कहते हैं जब इनको ऐड करते हैं तब भी वो उसका रिजल्ट क्या आता है, नल सीक्वेंस आता है। तो इसका प्रूफ सबसे पहले लिखना है आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, ठीक है। एस एन एंड टी एन आर नल सीक्वेंस, एस एन टी एन आर नल सीक्वेंस, ठीक है। अगर ये नल सीक्वेंस हैं तो हमें पता है कि इनका जो रिजल्ट होंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू 0 होगा, एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी एन भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि इनका एडिशन भी क्या होगा, नल सीक्वेंस होगा, ठीक है। वी हैव टू शो दैट हम ये साबित करना चाहते हैं कि एस एन प्लस टी एन का जो रिजल्ट है वो भी क्या आना चाहिए, इज नल सीक्वेंस, वो भी क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। नो हम लोग क्या करते हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि दरमियान में यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी एन इज इक्वल टू 0 प्लस 0। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा एस एन प्लस टी एन, ठीक है। इन दोनों में से मैंने ये कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0। अब देखें इन दोनों का एडिशन भी क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। सो आप लोग ने लिखना है एस एन प्लस टी एन इज नल सीक्वेंस, ठीक है। ये प्रूव हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। इसी तरह का एक हम लोग थ्योरम नंबर 4 करते हैं, इसी तरह 5 और 6 टोटल 7 थ्योरम है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास थ्योरम नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। वो कहता है एस एन कन्वर्जेस टू एस, एस एन कन्वर्ज कर रहा है एस को, टी एन कन्वर्ज कर रहा है टी को, देन इनका एडिशन भी कन्वर्ज करेगा एस प्लस टी को, ठीक है। तो इसका प्रूफ यहाँ पे लिखना है एस एन कन्वर्ज कर रहा है किसको, एस को, एस एन कन्वर्जेस टू एस। सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन किसके बराबर होगा, एस के। अगर ये एस एन एस को कन्वर्ज कर रहा है तो हम लिखेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एस, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब वो कहता है एंड और टी एन कन्वर्जेस टू टी, टी एन कन्वर्जेस टू टी, ठीक है। ये टी को कन्वर्ज कर रहा है, सो हम लिखेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, टी को, तो इसको टी के इक्वल करेंगे। जिसको कन्वर्ज कर रहा होता है उसी के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एस एन सीक्वेंस होती थी वो नल सीक्वेंस होती, तो उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। अगर कन्वर्ज भी जिसको कर रही होती है तो उसको इक्वल टू उसके लिख देते हैं जो गिवन हो, ठीक है। अब वो कहते हैं इनका एडिशन कन्वर्ज करेगा एस प्लस टी, तो हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू शो दैट एस एन प्लस टी एन converges to s plus
टी, ये हम लोग ने प्रूव करना। अब दरमियान में क्या दिया हो, यहाँ पे प्लस दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 9 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो ये लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी टी एन इज इक्वल टू एस प्लस टी। इन दोनों में से लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी अगर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन प्लस टी एन इज इक्वल टू एस प्लस टी। ठीक है, अब देखें ये एस एन प्लस टी एन का जो मतलब ये लिमिट है, ये सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज किसको कर रही है, एस प्लस टी को। ये भी इसको यही कहना चाहता था। ठीक है, सो एस एन प्लस टी एन कन्वर्जेस टू एस प्लस टी, और ये प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जो इसका पार्ट नंबर 5 है, थ्योरम नंबर 5, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह लिख के उनको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे प्लस का साइन है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनको आप लोगों ने क्या करना है, 1 और 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास एस टी आ जाएगा। वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, मैं आप लोगों को इसका 6 और 7 थ्योरम करवाता हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास थ्योरम नंबर 6 है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। इसमें कहता है कि इफ एस एन इज कन्वर्जेस टू एस, एस इज नॉट इक्वल टू 0। वो कहता है एस एन एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज कर रही है, किसको, एस को कन्वर्ज कर रही है। तो इसमें क्या कहता है कि देन 1 ओवर एस एन कन्वर्जेस टू 1 ओवर एस, तो इसका रेसिप्रोकल भी कन्वर्ज करेगा किसको, 1 ओवर एस को। तो इसका हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मतलब हमारे पास दी गई शर्त के मुताबिक एस एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, एस एन कन्वर्जेस टू एस, इसको कन्वर्ज कर रहा है। सो हम लिखेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन एस को कन्वर्ज कर रहा है, तो ये एस के बराबर होगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन स्टेरिक का। अब हम लोग ने प्रूफ क्या करना है कि इसका रेसिप्रोकल भी कन्वर्ज करेगा 1 ओवर एस को। ठीक है, तो वी हैव टू शो दैट 1 ओवर एस एन कन्वर्जेस टू 1 ओवर एस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जब रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये किसको कन्वर्ज करेगा, 1 ओवर एस को। ठीक है, बाय इक्वेशन स्टेरिक से। ठीक है, अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे बाय स्टेरिक इक्वेशन रिटर्न एज, अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख लें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर एस, मतलब इसको मैंने रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो देखें लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर एस एन किसके इक्वल है, 1 ओवर एस के। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं 1 ओवर एस एन कन्वर्जेस टू 1 ओवर एस, तो ये प्रूव्ड होगा। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा, यहाँ तक इसका ये छोटा सा प्रूव। उसके बाद इसका लास्ट थ्योरम है जो कि थ्योरम नंबर 7 है। अब हम लोग वो करते हैं।